देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म रहेगी एसआई। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला रहेगा यहां पर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। आपको एक कंडीशन यहां पर याद रखनी है बेटा, जो सबसे बड़ा जो लॉजिक है यहां पर साधारण ब्याज में वो रहेगा समय का। समय की हमारे पास 3 कंडीशन रहेंगी। सबसे पहले हमें समय अगर वर्ष में गिवन है तो हमें उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर ब्याज आपकी वार्षिक है तो, अगर समय वर्ष में है तो उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और अगर हमारा समय महीने में दे रखा है तो हमें उसको वर्ष में परिवर्तन करने के लिए मंथ में 12 का डिवाइड देना है। और अगर हमारा समय दिनों में गिवन होगा तो हमें डे में 365 का डिवाइड देना है। यहां पर आपकी समय की ये 3 कंडीशन रहेंगी। अगर ब्याज की दर वार्षिक है तो और समय वर्ष में गिवन है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर समय महीने में है तो वर्ष में बदलने के लिए 12 का डिवाइड दोगे, और अगर समय दिनों में गिवन है तो आप 365 का डिवाइड दोगे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का है। बैंक में जमा 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2008 से, यानी कि आपको मैं बता दूं कि आपका जो यहां पर मूलधन रहेगा, जो राशि आप उधार लेते हो या जो दी जाती है, वो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहलाता है 5,000 रुपए। 12% वार्षिक दर से, यानी कि यह दर प्रतिशत जिसके पीछे रहता है वह दर कहलाती है 12% की दर से 6 मार्च 2008 से, यानी कि अब बात आती है समय की। समय की अगर मैं बात करूं तो समय आपका यहां पर है 6 मार्च 2008 से लेके 18 मई 2008 तक। अब बात आती है सबसे पहले यहां पर समय की गणना करना, कि समय की कैसे गणना करी जाए। तो याद रखना बेटा, जिस दिन आपने पैसा उधार लिया है उस दिन को काउंट नहीं करते हैं, और जिस दिन आप पैसा दे रहे हो उस दिन को काउंट करते हैं। अगर वर्ष आपकी लीप वर्ष है और उसमें फरवरी का महीना है तो फरवरी को आपको 29 का मानना पड़ेगा। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिस वर्ष में 4 का डिवाइड चला जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फरवरी नहीं है, मार्च से लेकर मई तक का पैसा है। तो बात आती है कि आपने 6 मार्च 2008 को पैसा लिया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्च आपका कितने दिन का होता है। जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का। 6 तारीख को आपने पैसे लिए तो आपके पास मार्च के कितने दिन बच गए? 25। अप्रैल 30 का, और मई को 18 मई को आपने पैसे क्या कर दिए? लौटा दिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप पैसे लेते हो उस दिन को काउंट नहीं करना है, लेकिन जिस दिन आप पैसे देते हो उस दिन को काउंट करना है। तो यहां पर मेरे पास जो समय निकल के आएगा 8 5 13, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 73 दिन। अब मेरे पास जो यहां पर समय रहेगा वो 73 दिन रहेगा। अब मुझे समय को क्या बनाना पड़ेगा? ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 73/365, 73 से 365 आपका 73 एकम 73, 73 पंजे 365। आपके पास समय जो आ गया वो 1/5 वर्ष आ गया। अब मेरे से वो ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैं इनकी शॉर्ट बता दूं, साधारण ब्याज को ऐसा ही कहा जाता है, मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट और समय को टी अपॉन 100। तो हम यहां पर यह फॉर्मूला लिखेंगे, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल जो मेरा है यहां पर 5,000 रुपए, तो मैंने यहां पर 5,000 रुपए लिखा। रेट मेरे पास यहां पर है 12%, तो मैंने 12 लिखा। टाइम मेरा आया 1/5, इसको आप यू का यू ही लिखोगे 1/5।
और अपॉन में 100 आपका यहां चल ही रहा है। 0 से 2 जीरो कट गई और 5 से 50 10 बार कट गया, 12 10 1 हमारे पास ऊपर बच रहा है क्या, 10 इंटू 12 इंटू 1, इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो 120 रुपए, यानी कि मेरे पास जो ब्याज निकल के आया वो कितना रुपए निकल के आया, 120 रुपए। तो यहां पर आपको याद रखना है बेटा, अगर समय की कैलकुलेशन, अगर आपकी ब्याज की वार्षिक दर गिवन है, ब्याज की कंडीशन वार्षिक है, तो अगर आपका समय वर्ष में दे रखा है तो आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपका समय महीने में है तो आप 12 का डिवाइड दोगे, अगर आपका समय दिनों में है तो 365 का डिवाइड दोगे। बट बात आती है कि अगर आपका समय इस प्रकार से गिवन है तो, और उसके अंदर अगर आपका फरवरी आ रहा है और फरवरी अगर आपका लीप वर्ष वाला है तो आप 29 लिखोगे, पर डिवाइड 365 का ही दोगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7,250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कीजिए। क्वेश्चन है 7250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज याद करो। मुझे यहां पर जो समय गिवन है वो दिनों में गिवन है, यानी कि मैं कह सकता हूं समय मेरे पास यहां पर जो रहेगा वो मेरे पास कितना है, 73 दिन। मुझे समय को किस में कन्वर्ट करना है, वर्ष में, क्योंकि मेरे पास ब्याज की कंडीशन जो है वार्षिक है। तो समय मेरा हो जाएगा, अगर दिन में गिवन है तो आप 365 का डिवाइड दीजिए, 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 1/5। और मेरे पास प्रिंसिपल जो यहां से निकल के आया वो आया 7250, और रेट मेरे पास यहां पर है 8%। क्वेश्चन वाले ने मेरे से साधारण ब्याज पूछा है, तो मैं एसआई की बात करूं तो एसआई का मेरा फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल जो रहेगा 7250, रेट यहां पर मेरे पास जो है 8%, टाइम मेरे पास 1/5, तो 1 ऊपर रहेगा, 5 नीचे आ जाएगा, 100। बात करें इसको काटने की तो 0 से 0, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 नब्बे 45, 2 से 8 को काटो 4 बार, ऊपर बच गया मेरे पास 29 इंटू 4 इंटू 1, और यहां ये मेरा ऐसा ही निकल के आएगा, 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116 इंटू 1, 116 रुपए मेरे पास यहां पर क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया। और क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है बेटा, ब्याज पूछा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन में आपसे ब्याज ना पूछकर यहां से 3 चीज और होती है बेटा इसमें, इसी फॉर्मूले से, यानी कि मेरे एसआई वाले फॉर्मूले से, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इस वाले फॉर्मूले से हम यहां पर 3 चीजें निकालना सीखेंगे। सबसे पहली चीज कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, बट याद रखना ये फॉर्मूला आपका काम कब करेगा, जब मेरे पास प्रिंसिपल ना हो के ये सारी की सारी चीजें गिवन होंगी, तब ये मेरा फॉर्मूला काम करेगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। एसआई अपॉन 100 आपका ऊपर रहेगा, जो चीज नहीं है, जो यहां पर आपने काउंट कर ली, उसके अलावा जो बच गई उसको अपॉन में लिखोगे। ऐसे ही मेरे पास रेट का फॉर्मूला रहेगा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, और यही फॉर्मूला मेरे पास टाइम का रहेगा, एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो याद रखना, मेरे को यहां पर एसआई के 4 फॉर्मूले याद रखने। सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास रहेगा एसआई का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। उसके बाद प्रिंसिपल निकलवाए एसआई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, रेट निकलवाए एसआई इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम, और टाइम निकलवाए एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर रहेगी वह रहेगी आपकी समय की। अगर ब्याज की कंडीशन वार्षिक है और समय दिन में गिवन है तो 365 का डिवाइड दोगे, और अगर महीनों में गिवन है तो 12 का डिवाइड दोगे। देखो बेटा, आगे क्वेश्चन की बात करें, 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्वेश्चन वाला हमसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि, तो ये मेरे पास जो प्रिंसिपल आया वो मेरे पास कितना निकल के आया,
₹1500, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। किस साधारण ब्याज की दर से, किस, तो यहां पर हमसे रेट हमसे वह पूछ रहा है, दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में, यानी कि टाइम हमारे पास कितना है यहां पर 3 वर्ष, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, यानी कि मेरे पास एसआई जो रहेगा वो कितना है ₹180 हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों को निकालने का फॉर्मूला बताया था। यहां पर मेरे से क्वेश्चन में रेट पूछ रहा है, तो रेट का फॉर्मूला यहां पर रहेगा एसआई इंटू 100 अपॉन, अब मेरे पास रेट आ गई, क्या बच गया प्रिंसिपल और टाइम, ये मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे पास प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, एसआई भी है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में एसआई की बात करूं तो 180 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मेरे पास ₹1500 इंटू टाइम रहेगा 3, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 3 से 3 छिंगी 18, ये हो गया 60, और 15 से 60 को उड़ाया 4, यानी कि मेरे पास जो रेट निकल के आई वो कितनी निकल के आई 4%। तो याद रखना, अगर आपसे रेट पूछ रहा है तो फॉर्मूला रहेगा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंचल ने ₹1800 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दी, यानी कि जो राशि उधार दी गई है वो आपका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी कि मेरे पास जो प्रिंसिपल रहेगा वो कितना रहेगा ₹1800, 5% प्रतिशत लगा हुआ है, रेट आपकी 5%। उधार दी तो बताओ हुआ कितने समय में, यानी कि मेरे से कितने, क्या, क्यों, कितने, किसे, ये क्या होते हैं क्वेश्चन मार्क, तो कितने समय में, यानी कि टाइम पूछ रहा है। ₹2160 हो जाएगी। चंचल ने ₹1800 की राशि, क्वेश्चन देखें ध्यान से, चंचल ने ₹1800 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में ₹2160 हो जाएगी। अब यहां पर बात आती है कि 2160 क्या है, तो 2160 आपका अमाउंट रहेगा, क्या रहेगा अमाउंट, यानी कि मेरे पास अमाउंट कितना आ गया 2160। अब मुझे यहां से क्या निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 2160 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1800, 1800 300 2100, यानी कि इंटरेस्ट कितना निकल के आया ₹360। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है टाइम, तो बड़ा ही आसान है, टाइम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास एसआई इंटू 100 अपॉन टाइम है प्रिंसिपल इंटू रेट। एसआई कितनी थी हमारे पास 360 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है ₹1800 इंटू मेरे पास रेट कितनी है 5%। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 18 दूना 36 20 बार, और 5 से 20 को काटा 4 बार, यानी कि मेरे पास जो यहां पर टाइम निकल के आया वह कितना निकल के आया 4 वर्ष। तो याद रखना क्वेश्चन में जो आपसे पूछता है पहले उसको चेक करना है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर ये ब्याज नहीं है, ये क्या होगा, वह कह रहा है कि कितने समय में 2160 हो जाएगी, वह अपनी राशि को कितना करना चाह रही है 2160 करना चाह रही है। अगर राशि 2160 हो रही है 1800 से, तो उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो आपका ये क्या कहलाएगा अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन, और मिश्र धन आपका क्या कहलाता है ब्याज प्लस मूलधन, ये आपका मिश्र धन कहलाता है। तो इस 2160 में आपका ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड है, और मुझे यहां से क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे इस मूलधन को इधर ले आऊंगा, तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट, और मैंने यहां पर यही किया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन का टाइप है आपके पास कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि वह राशि का 3 गुना, किसका 3 गुना, राशि का 3 गुना, यानी कि राशि बोले तो प्रिंसिपल, आपके पास प्रिंसिपल था x और वह 3 गुना हो गई, तो यानी कि मेरे पास अमाउंट हो गया 3x। अब मैं यहां से अगर इंटरेस्ट निकालूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3x माइनस x बराबर 2x,
ये मेरे पास प्रिंसिपल आ गया। मेरे पास रेट यहां पर गिवन है 8%। अब वह आपसे कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि हमसे क्वेश्चन वाला समय पूछ रहा है। समय निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। SI हमारे पास 2x इंटू 100, प्रिंसिपल हमारे पास x, और हमारे पास जो रेट रहेगी 8। x से x काटा, 2 से 8 काटा 4 बार, और 4 से 100 को काटा 25%। ये बात आई बेसिक की। इसको आप 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं छोटी सी। तो याद रखना, यहां पर क्वेश्चन वाले ने कहा है कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि राशि है आपकी 1 और उसका कितना गुना, 3 गुना करवाना चाह रहा है। तो इसको मान लो N1 और इसको मान लो N2, और यहां से समय की एक ट्रिक निकल के आती है, समय इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन मेरे पास क्या गिवन है, रेट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, रेट इंटू 100। N2 है आपका 3 माइनस 1, रेट कितना है 8 अपॉन में 8 इंटू 100। 3 में से बन गया 2/8 इंटू 100, और 2 से 8 को काटा 4 टाइम्स, और 4 से 100 को काटा 25। यानी कि हमारे पास ये परसेंट नहीं रहेगा बेटा, समय है तो वर्ष हो जाएगा। यानी कि 25 वर्ष में वह क्या हो जाएगी बेटा, 3 गुनी हो जाएगी। समय की गणना वर्ष में होती है। ऐसे अगर वह आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यहां पर समय ना देकर आपसे क्या पूछे बेटा, रेट पूछे, तो वहां पर आपको समय गिवन होगा, और यहां से आप दर का फॉर्मूला याद रखना ट्रिक के लिए, N2 माइनस 1 अपॉन, यहां R है, यहां पर T होगा इंटू 100। आपको ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन इसी का कराते हैं। अभी हमने समय निकालना सीखा था, अब बात करते हैं दर की। सबसे पहले बात करें बेसिक से। तो बेसिक में वो कह रहा है कि 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुनी हो जाती है। यानी कि मैंने वो राशि मानी, यानी कि मेरा प्रिंसिपल क्या रहा, x। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 4 गुना, यानी कि 4x हो जाती है। टाइम यहां पर मेरे पास कितना गिवन है, 15 वर्ष। अब मेरे पास इंटरेस्ट निकालूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट मेरे पास 4x और प्रिंसिपल मेरे पास x, तो इंटरेस्ट आई मेरे पास 3x। अब वह मेरे से पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो मैंने आपको रेट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है, SI इंटू 100 अपॉन, अब हमारे पास प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI जो है मेरे पास 3x इंटू 100, और प्रिंसिपल x, और टाइम यहां पर 15। x से x को काटा, 3 से 15 को 5 बार काटा, और 5 से 100 को 20, यानी कि मेरे पास जो रेट निकल के आई वो आई 20%। ये था बेसिक। अगर मैं इसको बात करूं ट्रिक से, तो मैंने आपको बताया कि रेट निकालने, यानी कि दर निकालने के लिए N2 माइनस 1 अपॉन, यहां पर नीचे मानेंगे समय, इंटू 100। यानी कि मेरे पास कोई राशि 1 है और वह कितनी हो रही है, 4 गुनी की बात कर रहा है। तो मेरे पास यहां पर ये जो 4 गुना रहेगा ये N2 रहेगा। तो 4 माइनस 1, अगर मैं समय की बात करूं तो समय मुझे गिवन है 15। 4 माइनस 1 अपॉन 15 इंटू 100। 4 में से 1 गया, 3/15 इंटू 100, और 3 से 15 कटा 5 बार, और 5 से 100 कटा 20। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी रेट रहेगी वह 20% की दर से क्या हो जाएगी, 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो याद रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में क्या करें, ट्रिक का यूज करें। ऐसा ही क्वेश्चन आपके CET 2022 में पूछा गया, यदि कोई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी। 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, फॉर्मूला दर का काम कर रहा है। समय मेरे पास गिवन है, N2 मेरे पास गिवन है 2 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 100। 2 में से बन गया 1 अपॉन 10 इंटू 100, और इससे 1 0 से 1 0 काटी, यानी कि 10% की दर से वह आपकी क्या हो जाएगी, कोई राशि 2 गुनी हो जाएगी। तो कितना सा समय लगा आपको क्वेश्चन करने में। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वे कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो आपको यहां पर पता करना है कि वो किस दर से 2 गुनी हो रही है। तो पहली शर्त से आपको यहां पर दर निकालनी है अगर बात बेसिक से करें तो, और वह कितने वर्ष में फिर 5 गुनी हो जाएगी, और यहां पर आपको फिर क्या निकालना है, समय निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक से, तो मेरे को यहां पर प्रिंसिपल मानना पड़ेगा x, समय मेरे पास, टाइम क्या रहेगा मेरे पास 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो अमाउंट रहेगा मेरा यहां पर 2x। तो अब मेरे पास इंटरेस्ट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब बात आती है यहां पर रेट निकालने की, तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI है x इंटू 100 और प्रिंसिपल भी हमारे पास x और टाइम हमारे पास 5। x से x कटा, 5 से 100 कटा 20 बार, यानी कि रेट आई मेरे पास 20%। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ वे कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब मैं यहां पर प्रिंसिपल x और अमाउंट हो गया 5x, तो इंटरेस्ट आया मेरे पास निकल के 5x माइनस x, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4x। और कितने वर्ष में, यानी कि टाइम हमसे वो पूछना चाह रहा है, रेट हमारे पास 20% या निकल के आ चुकी है। अब हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। SI हमारी 4x रहेगी इंटू 100, प्रिंसिपल हमारा x और रेट हमारी 20। x से x कटा, 4 से 20 5 बार कटा, और 5 से 100 20, यानी कि टाइम यहां पर जो निकल के आया आपका 20 वर्ष। ये था बेसिक। लेकिन बात करें हम इसको ट्रिक से, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमसे वो समय पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? 5 गुनी। यानी कि इसको N2 और इसको N1 नाम दे देते हैं, इसका रामबाण विधि। रामबाण विधि से आपको याद रखना है कि जो चीज निकाली है उसे ऊपर, तो N2 निकालना है, मुझे समय निकालना है इस वाले का, तो N2 माइनस 1 अपॉन मेरे पास N1 माइनस 1। अब N2 क्या करोगे आप? टाइम T, 5 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू टाइम कितना है? 5। बात करते हैं, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1 इंटू 5, कोई भी नहीं कट रहा है, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई किया 20 वर्ष। तो याद रखना, क्वेश्चन को आप ट्रिक से कॉल यानी कि सॉल्व करें। जब वह कहे कि कोई राशि, यानी कि क्वेश्चन में जब 2 कंडीशंस गिवन हो, तो यहां पर आपको 2 कंडीशनें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन ट्रिक कहती है ये वाली, बस इतना याद रखना कि जो चीज आपको निकालनी है उसे ऊपर रखना है, और जो गिवन है उसे नीचे रखना। आगे अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ओज कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि मुझे समय गिवन है कितना? 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। सबसे पहले मुझे मूलधन मानना है, तो मूलधन माना है x, और ब्याज मेरा यहां पर जो कहेगा वो कह रहा है कि मूलधन का 3/5, तो मूलधन का x इंटू 3/5, यानी कि ब्याज हो गया मेरा 3x अपॉन 5 हो जाता है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। आपसे वो रेट पूछ रहा है, रेट निकालने का फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, अब यहां पर रेट आ गया प्रिंसिपल इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना रहेगा आपका? इंटरेस्ट रहेगा आपका 3x अपॉन 5 इंटू 100, ये 5 अपॉन में ही रहेगा। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल x इंटू, मैं बात करूं टाइम की तो 5 लिख लिया हमने कि नहीं लिखा? दोबारा लिखते हैं। x से x कटा, 5 से
20 बार और 5 से 4 बार, 3 इंटू 4, यानी कि रेट मेरे पास आया 12%। ये बात आई थी किसकी बेटा? इसे कहते हैं हम किसके द्वारा? बेसिक के द्वारा। लेकिन वह क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। मूलधन का 3/5, तो आपको याद रखना है ये जो 3/5 है, इस 3/5 में ये तो रहेगा मूलधन और ये रहेगा ब्याज। लगाओ फॉर्मूला, जो आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला है मेरे पास किसका? रेट का। इंटरेस्ट इंटू 100,